अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा था जल्दी ज्वाइन करो, लेकिन चलो खैर है, अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्लास नंबर 4 है आज, ठीक है। और आज के अंदर हम टेबल और लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट और टेबल हम HTML के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, उससे होता क्या, ये सब चीज़ें आज के हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HTML लिस्ट की, ठीक है। HTML के अंदर दो तरह की लिस्ट्स होती हैं, ठीक है। एक तो होती है आइटम ऑर्डर और एक होती है बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। जिसमें से इन दोनों का HTML की लैंग्वेज में बुलेट पॉइंट्स को हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट और नंबर्स को हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो हम ये अब जाते हैं VS कोड पे और VS कोड पे जाके देखते हैं, ठीक है। मैं ज़रा फोल्डर बना लेता हूँ कि आज की क्लास है हमारी 4 और इसको मैं ओपन विथ VS कोड, ठीक है। तो ये हो गया, इसको यहाँ से बंद करो, ये ओपन करो। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ list.html, ठीक है। list.html हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। सबसे पहले हम अपनी बॉयलर प्लेट लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे अपना टाइटल चेंज करेंगे। भाई क्या हमारा आज का टॉपिक है HTML लिस्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे लिस्ट बनानी है गेमिंग पार्ट यानी PC के कंपोनेंट्स की, ठीक है। चलो PC के कंपोनेंट्स ही हम ले लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे H1 लूँगा, जिसके अंदर अब मैं टाइटल दूँगा PC, बल्कि नहीं H1 नहीं लेंगे हम सबसे पहले एक डिव लेंगे, ठीक है। हम एक डिव लेंगे जिसके अंदर मैं एक H1 ले लूँगा और मैं बोलूँगा कि भाई इसकी जो हेडिंग है वो है PC कंपोनेंट्स, ठीक है, लिस्ट। हम एक लिस्ट बना रहे हैं जो कि होगी PC के कंपोनेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले बनाएंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, जो कि हो गया हमारे बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। तो मैं एक UL लूँगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम UL के अंदर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर मैं एक LI ले लूँगा। LI कहते हैं लिस्ट को, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ LI ले लेता हूँ, सबसे कंट्रोल शिफ्ट करके कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट करके ऑल्ट शिफ्ट करके मैंने कुछ लिस्ट बना ली है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिस्ट के एक पॉइंट के अंदर नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारा एक मेन कंपोनेंट आ जाता है मदरबोर्ड, फिर आ जाता है हमारे पास प्रोसेसर, फिर आ जाती है हमारे पास SSD, ठीक है, और फिर आ जाती है हमारे पास रैम, फिर आ जाती है हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है। ये हो गई हमारी एक शॉर्ट लिस्ट हो गई है, ठीक है, जो कि हमने UL के थ्रू हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। अब जब हम इसको ब्राउज़र पे रन करेंगे तो हमारे पास ये देखो, मैंने आपको जैसे बताया था कि अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी हमेशा बुलेट पॉइंट्स पे नज़र आती है। अगर हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी लिस्ट या कोई भी बुलेट पॉइंट शो कराना है तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट की वजह से उसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हम नेव के लिए भी LI यूज़ करते हैं, हर चीज़ के हम LI, ये जो जितने भी नेम आ रही हैं ये LI है, ठीक है। और हमने UL इसलिए लगाएंगे उसको ताकि पता चले कि भाई ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ताकि उसके अंदर जितने भी LI हैं वो बुलेट के अंदर आएंगे। तो ये हो जाती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसी को हम अगर कहें, इसको मैं ज़रा रीसेट करूँ, हाँ, अब हम आ जाते हैं एक और चीज़ पे, यानी अब ये एक डिव है, इसी को मैं Ctrl+C करूँगा और इसी को अब हम ऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या चेंजेस होंगे, हम यही चीज़ रखेंगे, ठीक है, लेकिन हम इसको UL की जगह OL कर देंगे। ये मैंने इसको OL करा, इसको भी हटा के मैंने OL करा। अब जब मैं ब्राउज़र पे जाके देखूंगा तो देखो हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई बुलेट्स के अंदर, ठीक है, और ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई हमारी नंबर्स के अंदर। ऑर्डर्ड लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके साथ हमें नंबर्स शो होते हैं और UL हमारे पास यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है हमारे पास बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनऑर्डर्ड भी कवर्ड हो गया और ऑर्डर्ड लिस्ट भी हमारा कवर हो गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट वो लिस्ट होती है जैसे कि एक लिस्ट बनी है, अब हमें उसके अंदर एक और लिस्ट बनानी है। जैसे हम नेव के अंदर बनाते हैं ना, लिंक्स बनाते हैं कि भाई जैसे कि पेजेस है, मेन शो पेज हो रहा है, उसके अंदर और भी लिंक्स है, सब लिंक्स आ गए।
उसे हम कहते हैं नेस्टेड लिंक्स। अब ये कैसे बनेंगे चलो देखते हैं। अब ये OL है, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल मदरबोर्ड है, मुझे मदरबोर्ड के अंदर बनानी है, तो मैं मदरबोर्ड के अंदर क्या करूँगा, मैं जाऊँगा मदरबोर्ड के अंदर और मैं इसके अंदर एक UL भी लगा दूँगा। UL लगाऊंगा, उसके अंदर LI लगाऊंगा। मैं इसको बोलूँगा कि ये ASUS का मदरबोर्ड है H110, ठीक है, H110 मदरबोर्ड है। आप कोई सा भी लेना ना, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे अब मैं इसको ब्राउज़र पे देखूँगा तो मेरे पास क्या आ गया कि मदरबोर्ड है भाई, उसके अंदर एक लिस्ट आ रही है जिसके अंदर H110 एक मदरबोर्ड है, ठीक है। इसी तरह हम गीगाबाइट का H110 ले लेंगे, हम MSI का भी H110 ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ गीगाबाइट, और हम कर देंगे इसको, अल्लाह भला करे, MSI, ये ब्रांड्स नेम है, ठीक है। अब ये तीनों H110 ही हैं, 6th और 7th जनरेशन के ही मदरबोर्ड्स हैं, लेकिन ये मदरबोर्ड की कैटेगरी, हमने एक कैटेगरी बनाई, उसके अंदर हमारे पास ये चीज़ आ गई है, ठीक है। इसी तरह हम प्रोसेसर में करते हैं भाई, i5 5th जनरेशन है, 4th जनरेशन है, 3rd जनरेशन है, उसके भी हमारे पास प्रोसेसर्स आ जाते हैं। SSD के अंदर हम इस तरीके से हम अपनी सब लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। यानी आप कह लो कि नेस्टेड लिस्ट आर दोज लिस्ट विच इज़ इनसाइड अनदर लिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिस्ट, ये हो गया आज हमारा लिस्ट का टॉपिक कवर। अब आ जाते हैं हम HTML टेबल्स के ऊपर। अगर हमें कोई भी डेटा रॉ या कॉलम्स के अंदर शो कराना होता है तो हम HTML में टेबल यूज़ करते हैं। टेबल एक ऐसा टैग है जिसके अंदर हमारे पास TR आ जाता है, और उसके अंदर हम टेबल के जो नेम्स हम कोर्सेज वगैरह करते हैं उसके अंदर हमारे पास डिटेल आ जाती है, यानी टेबल की, ठीक है। तो हम चलो एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास सब चीज़ हमने लिखी हुई होंगी कि भाई कि फॉर एग्जांपल नेम है, कोर्स है, ये सब चीज़ हमने लिखी, ठीक है। उसके बाद हमें एक एक बंदे की डिटेल चाहिए, तो हम टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, एक और HTML की फाइल बनाता हूँ मैं, tables.html, ठीक है। हमने tables.html बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML के HTML टेबल्स, ठीक है। HTML के हमारे पास टेबल हो गए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक डिव लूँगा, ठीक है, उसके अंदर मैं एक टेबल का टैग लगाऊंगा, ये टेबल, ठीक है, जिसके अंदर मैं फिर एक TR लगा दूंगा, ठीक है। TR हम ऐसे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल टेबल यानी अब मैंने टेबल लिखा तो हमारा टेबल स्टार्ट हो गया, ठीक है। और TR होता है हमारा, जैसे हमने कहा ना कि भाई टेबल की रो स्टार्ट हो गई है, भाई ये टेबल की एक रो है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है एक और, यानी फिर हम TH इसलिए यूज़ करते हैं जो कि हम टेबल हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, और TD हम यूज़ करते हैं टेबल के अंदर जो डेटा हमने डाला है ना उसको, यानी डेटा फिल करने के लिए हम TD यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जांपल अभी एक TR लिया, यानी एक टेबल रो लिया है, उसके अंदर मुझे टेबल हेडिंग चाहिए, ठीक है, और मैं 3 हेडिंगें ले लेता हूँ, ठीक है। नेम, ठीक है, हमारे पास हो गया नेम, ईमेल हो गया हमारे पास, और एक हम ले लेते हैं फ़ोन नंबर। हमने कहा भाई कि हमारी टेबल स्टार्ट हो गई है, उसके अंदर एक रो है जिसके अंदर हमने हेडिंग्स दी हैं, ठीक है। अब हम एक और ले लेंगे, जिसके हम लेंगे TR, एक और लेंगे, हम एक और टेबल की रो बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना नेम फिल करेंगे और उसकी सारी डिटेल्स हम फिल करेंगे, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ कि भाई मैंने एक TR लिया, ठीक है, उसके अंदर मैं एक TD ले रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर नेम आ गया फॉर एग्जांपल अली, ठीक है, ये अली का डेटा है, और उसकी ईमेल आ जाएगी ali@gmail.com, ठीक है। हमारे पास ये आ गई ali@gmail.com। अब हमने कहा कि भाई इसका कोई नंबर भी होगा, तो हमने नंबर के तौर पे हमने ये एक सैम्पल डेटा डाल दिया,
ठीक है। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं, सिर्फ नाम चेंज कर देंगे। अब ये हो गया हमारे पास 4 तरीके के लोगों का डेटा है हमारे पास। एक अली होगा, एक होगा हमारे पास अयान, ठीक है, एक हो गया हमारे पास हुसैन, और एक हो गया हमारे पास अफजल, ठीक है। ये हमारे पास कुछ यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब देखो, अब जब मैं इसको रन करूंगा ना तो हमारे पास एक पूरा टेबल बना हुआ आएगा। देखा, हमारे पास अब ये टेबल बना हुआ आ गया। अब इसके साइड में मुझे बॉर्डर भी देना है यार, ताकि लगे भाई कि प्रॉपर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा टेबल के अंदर, ठीक है, और मैं इसको बोलूँगा कि भाई आप बॉर्डर ले लो 1 का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉर्डर इक्वल्स टू 1। मैंने जैसे ही इसको बॉर्डर इक्वल्स टू 1 करा, ये क्या हुआ, हमारे पास प्रॉपर पूरा टेबल आ गया कि भाई ये नेम की रॉ आ रही है पूरी, हमने जैसे रॉ बनाई थी उसके अंदर हमने डेटा फिल करा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अयान है, इसका यहाँ पे अयान करो भाई, अयान करा। हुसैन है, यहाँ पे हुसैन कर दो, ताकि लगे भी हाँ भाई हमने टेबल बनाया है। कंट्रोल सी, थोड़ा सा कंट्रोल वी, ठीक है। तो अभी ये देखो, मैंने यहाँ पे अली है, मैंने एक अली की पूरी रॉ बनाई थी कि भाई ये रॉ सिर्फ अली की है, इसके अंदर सिर्फ अली का ही डेटा आएगा इस रॉ के अंदर। तो देखो ये रॉ हमारी यूं चलती है, हॉरिजॉन्टल चलती है रॉ, और हमारे पास कॉलम्स हमेशा वर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो मैंने एक रॉ ली, उसके अंदर सबसे पहले मैंने हेडिंग दे दी कि भाई एक नेम है, एक ईमेल, एक फ़ोन नंबर है। फिर मैंने एक और रॉ ली जिसके अंदर मैंने कहा कि भाई इसके अंदर सिर्फ अली का डेटा है, अली का डेटा आएगा, उसकी अली का नेम आएगा, उसकी ईमेल आएगी और उसी का ही फ़ोन नंबर आएगा। इसी तरह अयान का, हुसैन का, फिर अफजल का, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टेबल, ठीक है। और अभी हम अपना फिर प्रैक्टिस सेशन भी देखते हैं। प्रैक्टिस क्या है भाई, तो स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस ये कि भाई आपने एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर आपने अपनी स्किल्स के बारे में बताना है, और आपने एक टेबल बनाना है, ठीक है। और उसके अंदर आपने अपना नेम और एज डिफाइन करना है। जैसे मैंने करा है फ़ोन नंबर, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर करा है, तो आप अपना नेम, एज, अपना कोई सा भी अगर आपको स्किल, हाँ नेम, स्किल और एज, आपने इन 3 का कर देना। मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे लगे कंट्रोल वी कर देता हूँ फॉर एग्जांपल अभी, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। रिवाइज क्वेश्चंस क्या भाई, व्हाट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट? अनऑर्डर्ड लिस्ट आर दोज लिस्ट व्हिच इज यूज्ड टू अप्लाई बुलेट्स इन आवर वेबसाइट, ठीक है। अप्लाई बुलेट पॉइंट्स इन आवर वेबसाइट, ठीक है। और ऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जो कि हमारे पास नंबर्स की तरह नंबर लिस्ट होती है हमारी, वो उसे हम ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। विच टैग क्रिएट अ टेबल, और टेबल रॉ के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं? तो भाई टेबल रॉ के लिए हम TR यूज़ करते हैं। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन TH एंड TD? भाई TH यानी टेबल हेडिंग है, जिसके जरिए हम अपने टेबल के ऊपर एक हेडिंग अप्लाई कर सकते हैं, और TD यानी हम टेबल के अंदर अपना डेटा डाल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अपना TD और TH हो गया। होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्रिएट अ सिंगल पेज ऑफ HTML, ठीक है, जिसके अंदर आपने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है अपनी हॉबीज़ और स्किल्स को लेके, और एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है अपनी डेली रूटीन और या फिर स्टेप्स, डेली रूटीन के जो स्टेप्स होते हैं आप वो कर लो, ठीक है। और फिर आपने एक 3 रोज़ के आपने एक टेबल बनाना है जिसके अंदर आप एक माय हॉबी का आप डालोगे एक हेडिंग, एक डेली रूटीन की और एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये सब चीज़ें आप अपने अंदर डालोगे। इस यूज़ हेडिंग फॉर ईच सेक्शन, यानी 3 रो हैं तो आपने टेबल के अंदर तीनों रो के अंदर हेडिंग देनी है। जैसे मैंने दी है, एक नेम है, एक ईमेल है, एक फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो ये हमने इस तरह कर देना है, ठीक है। अगली जो क्लास होगी हमारी वो इनपुट्स और लेबल्स और बटन के ऊपर होगी, जो कि हमारा बेसिकली फॉर्म्स का पूरा टॉपिक चलेगा। छोटी सी क्लास होगी वो भी, ये भी छोटी सी क्लास है। देखो HTML की जो क्लास है ना हमारी स्मॉल, यानी कम टाइम में ही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब CSS शुरू होगी तो वो थोड़ी लेंदी होगी और JS और लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ और आप लोग को कम टाइम के अंदर एक अच्छी चीज़ दे दूँ, ठीक है। तो आज के दिन हमने 6 से 7 टॉपिक्स अपने कवर कर लिए। 6 टॉपिक्स हमने अपने कवर कर लिए। हमने टेबल्स भी कवर कर लिए, हमने नेस्टेड लिस्ट भी कर ली, हमने ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट भी हमने कवर कर ली है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और क्लास आप लोगों की रात तक 9 या 10 बजे तक अपलोड हो जाएगी।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।